हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू द चैनल। तो आज का व्लॉग होने वाला है दिल्ली में सिचुएटेड लोटस टेम्पल के ऊपर। तो वीडियो में एंड तक बने रहिए क्योंकि मैं आपको देने वाला हूँ लोटस टेम्पल की डिटेल्ड इन्फॉर्मेशन। तो अभी मैं आ गया हूँ ओखला NSIC के मेट्रो स्टेशन पर। यहाँ से आप देख सकते हैं लोटस टेम्पल 750 मीटर्स की डिस्टेंस पर है। तो आप यहाँ से वॉकिंग डिस्टेंस से भी जा सकते हैं। तो ये इसका वॉकिंग डिस्टेंस यहाँ से स्टार्ट हो जाता है। आपको अराउंड 750 मीटर पैदल चलना पड़ता है और फिर आपको लोटस टेम्पल दिख जाएगा। इस 750 मीटर के डिस्टेंस के बीच में आपको एक मार्केट दिखेगी। उस मार्केट में आपको खाने पीने का सारा सामान मिल जाएगा, जैसे फूड वैन। यहाँ पर इस बोर्ड में आप देख सकते हैं लोटस टेम्पल की क्या क्या टाइमिंग्स हैं, जो कि बहाई रिलीजन के ऊपर बेस्ड है। इसकी टाइमिंग्स अप्रैल टू सितंबर 8:30 to 6 PM है और अक्टूबर टू मार्च 8:30 to 5 PM है। ये टेम्पल मंडे को प्रॉपरली बंद रहता है, तो मंडे को कभी इस टेम्पल पर विज़िट ना करें। तो चलिए आगे चलते हैं। यहाँ पर पार्किंग की फैसिलिटी भी अवेलेबल है और साथ ही साथ अगर आगे बढ़ेंगे तो आप देख सकते हैं इसकी मार्केट में आपको क्या क्या सामान मिल जाता है। यहाँ पर आपको हैट्स मिल जाएंगे, अगर धूप है तो उससे आप बच सकते हैं। गॉगल्स मिल जाएंगे, वाटर बॉटल्स मिल सकती हैं, बच्चों को खेलने के सामान मिल जाएंगे, मोरपंख मिलेंगे, स्कार्फ और छोटे मोटे स्नैक्स भी आपको यहाँ मिल जाते हैं। यहाँ पर आपको अपनी बॉटल कैरी करनी पड़ेगी क्योंकि अंदर पानी की कोई भी फैसिलिटी अंदर अवेलेबल नहीं है। अंदर टेम्पल के कोई भी वॉशरूम भी अवेलेबल नहीं है, तो आप अपने घर से फ्रेश होकर ही जाएं। चलिए तो लोटस टेम्पल के अंदर चलते हैं। ये लोटस टेम्पल या कमल मंदिर का मेन एंट्रेंस है, जिस पर लिखा है बहाई हाउस ऑफ वर्शिप। इसके मेन एंट्रेंस के साथ ही आपको मिल जाता है इसका एग्जिट भी। तो चलिए इस मंदिर के अंदर चलते हैं। इस मंदिर का केवल एक ही एंट्रेंस है, जो कि ये है। प्रवेश एंट्री में हम एंट्री करते हैं, गेट के अंदर जाते हैं। फिर मैं आपको बताता हूँ इस रिलीजन की डिटेल इन्फॉर्मेशन और इस लोटस टेम्पल की डिटेल इन्फॉर्मेशन। जैसे ही आप अंदर जाएंगे आपको फर्स्ट अपीयरेंस मिलेगा लोटस टेम्पल का लेफ्ट हैंड साइड पर। फिर आप आगे जाएंगे, यहाँ पर सिक्योरिटी चेक है। सिक्योरिटी चेक में आपको मेटल डिटेक्टर मशीन में से निकलना पड़ेगा। यहाँ पर आप अपना बैग लेके आ सकते हैं, कैरी कर सकते हैं, पर अंदर ले जाने के लिए आपको बैग की चेकिंग करानी पड़ेगी। ये इसका चेकिंग सेंटर है। यहाँ से आप एंट्रेंस से एंट्री करेंगे और लेफ्ट हैंड साइड पर आपको दिखेगा ब्यूटीफुल लोटस टेम्पल। यहाँ पर लगभग 50 to 100 मीटर्स की वॉकिंग डिस्टेंस है और यहाँ से आपको लेफ़्ट हैंड साइड में मिलेगा लोटस टेम्पल। चलिए तो वॉक करते करते मैं आपको बताता हूँ बहाई रिलीजन के बारे में। बहाई रिलीजन जिसका इस्टेब्लिशमेंट 19th सेंचुरी में मिडिल ईरान में हुआ था। माना जाता है इस्लाम धर्म के शिया समुदाय के कुछ लोगों ने इस धर्म की स्थापना की थी। 1844 में शिराज नाम की एक जगह है जो कि फारस में है, जिसे आप ईरान कहते हैं। इसमें एक इंसान था सैयद अली मोहम्मद। इन्होंने 1844 में ये भविष्यवाणी करी थी कि एक पवित्र दूत विश्व धर्मों को एकजुट करने के लिए आएगा। इन्होंने खुद को बाब कहा। बाब का मतलब अरबी में होता है गेट, द्वार, डोर। बाद में इनका असैसिनेशन हो गया, जो कि 1850 में हुआ था। उसके बाद मिर्ज़ा हुसैन अली नूरी नाम के एक व्यक्ति ने इस धर्म की स्थापना करी और इन्हें ही धर्म का संस्थापक कहा जाता है। ये 12 नवंबर 1817 में तेहरान में पैदा हुए थे। इनको ही बहाउल्लाह कहा जाता है बहाई रिलीजन में। अंदर आने के बाद आपको राइट साइड में इंफॉर्मेशन सेंटर मिलेगा। ये सारी डिटेल इन्फॉर्मेशन आपको इंफॉर्मेशन सेंटर में मिल जाएगी। ये इंफॉर्मेशन सेंटर 2002 में इस्टेब्लिश हुआ था, जो कि लोटस टेम्पल के ठीक सामने है। इस इंफॉर्मेशन सेंटर में आपको रिलीजियस हिस्ट्री, रिलीजियस बुक और इसके ट्रांसलेशन, कौन कौन सी कंट्री में बहाई रिलीजन फैला हुआ है, टोटल इसके कितने लोग हैं, इंडिया में कितनी बड़ी कम्युनिटी, ये सब कुछ इसमें बताया गया है। तो सो आई सजेस्ट यू पहले आप इंफॉर्मेशन सेंटर में जाएं, डिटेल इन्फॉर्मेशन को लें और उसके बाद ही लोटस टेम्पल को विज़िट करें। इंफॉर्मेशन सेंटर में आपको इनकी सारी बुक्स मिल जाती हैं। इनके हिस्ट्री का पता चल जाता है कि इज़राइल में क्या हुआ, ईरान में क्या हुआ और क्या क्या हिस्ट्री है इनकी रिलीजन की। यहाँ पर काफ़ी आपको ग्रीनरी मिल जाती है। तो चलिए लोटस टेम्पल की तरफ चलते हैं और मैं आपके इनके रिलीजन की और इन्फॉर्मेशन देता हूँ। बहाई वर्ड का सबसे पहले यूज़ 1963 में बहाउल्लाह साहब ने ही किया था। बहाउल्लाह को ही बहाई रिलीजन का की फाउंडर माना जाता है। बहाउल्लाह का मतलब होता है ईश्वर की महिमा या ग्लोरी ऑफ गॉड। इनकी वाइफ का नाम था आसिया खानम। इनके बेटे का नाम था अब्दुल बहा। अब्दुल बहा 1853 में पैदा हुए थे और बाद में इन्होंने बहाई रिलीजन को आगे फॉलो करा। अब्दुल बहा के साथ बहाउल्लाह के और 6 बच्चे और थे। इनमें से 4 बचपन में ही मर गए थे। इस लोटस टेम्पल के पार्क में आप देख सकते हैं कितनी ग्रीनरी है। ग्रीनरी के साथ साथ यहाँ सभी मेंटेनेंस ये फाउंडेशन ही करती है, जो कि बहाई रिलीजन की फाउंडेशन है।
इस फाउंडेशन में टोटल 9 मेंबर्स होते हैं। ये मेंबर्स बाह्य रिलीजन के जितने भी टेम्पल्स हैं उनको देखभाल करते हैं। इस दुनिया में बाह्य रिलीजन के टोटल 15 टेम्पल बने हुए हैं। 7वां टेम्पल इंडिया में बना था जो 1986 में बनकर कंप्लीट हो गया था। बाह्य रिलीजन में टोटल 19 महीने होते हैं और हर महीने में 19 दिन होते हैं। इनका नव वर्ष 21 मार्च से शुरू होता है और 4 दिन इसमें बच जाते हैं। बाह्य रिलीजन का सबसे लेटेस्ट टेम्पल जो बना हुआ है वो चिली देश में बना हुआ है, जो कि 2015 में बना था, और अपकमिंग जो टेम्पल बनने वाला है वो ब्राज़ील में बनने वाला है। ज्योग्राफिकली अगर देखा जाए तो सेकंड वाइडली स्प्रेड रिलीजन है बाह्य रिलीजन। इसमें टोटल 15 मिलियन लोग इसके मानने वाले हैं और 5 मिलियन केवल इंडिया में ही हैं। बाह्य रिलीजन की एक बुक भी है जिसका नाम है किताब-ए-अक़दस। यह बुक बहादुल्लाह ने ही लिखी थी। तो चलिए टेम्पल के मेन एंट्रेंस की तरफ चलते हैं। ये एक इसका मेन एंट्रेंस है जो कि वॉकिंग डिस्टेंस के साथ साथ आपको लोटस टेम्पल की तरफ ले जाएगा। इस लोटस टेम्पल में टोटल 27 पंखुड़ियाँ हैं जो कि कमल की 27 कलियों के बराबर होती हैं। इसमें 9 तालाब भी हैं छोटे छोटे जो इसके चारों तरफ होते हैं। बाह्य रिलीजन में 9 नंबर को बहुत ज़्यादा स्पिरिचुअल माना जाता है क्योंकि ये नंबर लिस्ट में सबसे बड़ा नंबर होता है। लोटस टेम्पल की शेप या आकृति की बात की जाए तो ये कमल की तरह होता है। इस टेम्पल की बिल्डिंग में 9 तालाब के साथ साथ इसमें 9 गेट भी हैं जो कि सेंट्रल हॉल की तरफ खुलते हैं। इसकी ऊंचाई टोटल 34 मीटर है और ये आप तालाब देख रहे हैं। ये तालाब चारों तरफ इस टेम्पल के बने हुए हैं और इसका पानी बिल्कुल साफ़ होता है और आसमान की तरह नीला दिखाई देता है। लोटस टेम्पल की टोटल कैपेसिटी 1300 लोगों की है और इसको जिन्होंने बनाया था उस आर्किटेक्चर का नाम है फरीबोज साहबा। ये एक यूएस बेस्ड पर्शियन आर्किटेक्चर हैं जिनको 1976 में इसका कॉन्ट्रैक्ट मिला था। 18 महीने में इसका स्ट्रक्चर बना और $10.56 मिलियन कॉस्ट में इसको उस टाइम पर बनाया गया था। रुहिया खानम जो कि अब्दुल वहा की बीवी थी, उन्होंने 1977 में 19 अक्टूबर को इसकी नींव रखी और 24 दिसंबर 1986 में ये लोटस टेम्पल बन के कम्प्लीट हो गया और पब्लिक के लिए इसे ओपन 1 जनवरी 1987 में किया गया था। इसके उद्घाटन में 10,000 लोग पहले ही दिन आ गए थे। टेम्पल के अंदर आप चप्पल नहीं ले जा सकते तो आपको चप्पल को या अपने जूतों को रखने के लिए एक बैग मिलेगा। ये बैग आप मेरे हाथ में देख सकते हैं। इस बैग में आप अपनी चप्पल को और जूतों को रख दीजिए और रखने के बाद इसे अपने हाथ में ही कैरी करेंगे टेम्पल के अंदर भी। तो मतलब टेम्पल के अंदर आप पहन के चप्पल नहीं जा सकते पर थैले में या बैग में चप्पल को ले जा सकते हैं। चलिए तो मैं टेम्पल की तरफ अंदर बढ़ता हूँ और आपको दिखाता हूँ अंदर और क्या क्या इन्फॉर्मेशन आपको मिलती है। यहाँ पर वर्ल्ड मैप बना हुआ है। वर्ल्ड मैप में आपको दिखेगा कि दुनिया के कौन कौन से देशों में इस धर्म को अपनाया गया है और कहाँ कहाँ के लोगों ने इसको पसंद करा है। और साथ ही साथ आप देखेंगे आगे दुनिया में जितने भी मेजर रिलीजन हैं, जो हिंदुइज़्म है, इस्लामिज़्म है, क्रिश्चियनिटी है, ईसाइज़्म है, बौद्धिज़्म है, सभी रिलीजन को यहाँ माना जाता है। इस टेम्पल में दिन में 4 बार सभी 8 रिलीजन की प्रेयर होती हैं और ये प्रेयर केवल वॉलंटियर ही इनकी कराते हैं जो कि गाइडेड होते हैं। आपको वॉलंटियर पूरी बिल्डिंग में दिखेंगे जो कि आपको गाइड करेंगे और आपको इन्फॉर्मेशन देंगे। तो फील फ्री टू आस्क, आप उनसे कुछ भी पूछ सकते हैं, वो इसी के लिए वहाँ होते हैं। साथ ही साथ फ़ोन का यूज़ आप टेम्पल के अंदर नहीं कर सकते, तो मैं अंदर टेम्पल के वीडियो नहीं बना पाया। अब आप देख सकते हैं यहाँ आपको मैं लेक दिखा रहा हूँ और साथ ही साथ मैं इसका चारों तरफ से आपको ओवरव्यू दे रहा हूँ। टेम्पल के अंदर एंट्री करने के लिए आपको बैचेस में अंदर भेजा जाता है। ये इतनी लंबी लाइन लगी हुई है, ये पूरा एक बैच है। ये लोग पूरे एक बैच के साथ टेम्पल के अंदर जाएंगे और आप कितनी भी देर टेम्पल के अंदर रुक सकते हैं। ये टेम्पल का टोटल ओवरव्यू है और यहाँ पर बहुत लंबी लाइन लगी हुई है और सभी लोग अपने साथ एक बैग कैरी कर रहे हैं जिसमें अपनी चप्पल या जूतों को उन्होंने रख रखा है। टेम्पल के हॉल के आउटर एरिया में आपको इस तरीके की सीलिंग लाइट मिल जाएंगी, पर टेम्पल के अंदर टोटल नेचुरल लाइट का यूज़ किया गया है। टेम्पल के अंदर कोई भी आर्टिफिशियल लाइट नहीं है। 9 डोर्स और ऊपर के इसमें इतना ओपन एरिया बनाया गया है कि टेम्पल के अंदर अगर आप जाते हैं तो आपको सभी नेचुरल लाइट मिलेगी। अंदर किसी भी तरीके की कोई भी आर्टिफिशियल लाइट का यूज़ नहीं हुआ है। तो लाइन इतनी लंबी है, धीरे धीरे ये लाइन ख़त्म हो जाएगी क्योंकि ये पूरा बैच एक साथ अंदर जाएगा। चलिए तो सीढ़ियों से ऊपर चलते हैं। ये मैं लोटस टेम्पल के फर्स्ट फ्लोर पर आ गया हूँ। आप इसकी हाइट देखेंगे, काफ़ी ऊंचाई पर ये बना हुआ है और ये इसका सेकंड और ये इसका थर्ड लेग बना हुआ है। यहाँ पर आप ऊपर आएंगे, आपको गाइड किया जाएगा कि आप यहाँ से राइट टर्न हो जाइए और सीढ़ियों से फिर आप आगे जाएंगे। यहाँ पर आपको लोटस टेम्पल का फर्स्ट ओवरव्यू मिलेगा। ये 20वीं शताब्दी का ताजमहल भी कहा जाता है इसको, क्योंकि ये वाइट सफ़ेद संगमरमर से बना हुआ है।
लोटस टेम्पल के हॉल के अंदर किसी भी तरीके की कोई भी मूर्ति या प्रतिमा नहीं है। इनका मानना है कि ईश्वर जो है वो दैव्य है, एक है और हमें उसको मानना चाहिए। तो ये लोटस टेम्पल का मेन एंट्रेंस है और यहाँ पर आप देख सकते हैं कैसे लोग इसकी पेटल को टच करते हुए अंदर जा रहे हैं। आप इसको ईजिली बाहर से देख सकते हैं और यहाँ पर आपको 3 वॉलेंटियर लोग मिलेंगे जो कि आपको गाइड करेंगे कि अंदर फ़ोन ले जाना मना है और आप कितनी भी देर अंदर रुक सकते हैं। साथ ही साथ ये लोग आपको बताएंगे इस टेम्पल की सभी इन्फॉर्मेशन। अंदर आपको एक बुक भी मिलती है, वो बुक मैं आपको बाद में दिखाता हूँ। तो ये देखिए इसका फिजिकल ओवरव्यू, यहाँ से बिल्कुल टॉप हिल मैं आपको दिखा रहा हूँ। 9 डोर में से इसमें से एक मेन डोर इसका ये भी है। यहाँ पर लाइन लगती है और लोग 4-4 की क्यू में आगे बढ़ते हैं। यहाँ से आप अंदर जा सकते हैं। इसके बाद फ़ोटोग्राफी अलाउड नहीं है, ये मैं रिस्क लेके फ़ोटोग्राफी कर रहा हूँ। तो इसके बाद मैं आपको हॉल के बाहर निकलने के बाद ही वीडियो दिखा सकता हूँ। तो मैं लोटस टेम्पल के बाहर आ गया हूँ और आपको बताता हूँ कि अंदर का कैसा माहौल था, कैसा व्यू था। तो सबसे पहले मैं अपने स्लीपर्स को बैग में से निकाल के पहन लेता हूँ और यहाँ पर बैग दोबारा जमा हो जाएगा। ये फ्री ऑफ कॉस्ट है और टेम्पल के अंदर भी एंट्री करने के लिए कोई कॉस्ट आपको नहीं देनी पड़ती। तो मैंने ये बैग दे दिया है। अब मैं आपको इसके अंदर की इन्फॉर्मेशन देता हूँ। जैसे कि चर्च में होता है, अंदर सभी सीट्स लगी होती हैं और सामने जीसस क्राइस्ट की मूर्ति होती है, उसी तरीके से यहाँ पर अंदर सीट्स लगी हुई हैं लेकिन किसी भी तरीके की कोई मूर्ति नहीं है। ये वाइट संगमरमर का लोटस टेम्पल काफ़ी ब्यूटीफुल दिखाई देता है और अगर आप देखेंगे तो आपको इसमें एक रिफ्लेक्शन दिखेगा। इस टेम्पल में आपको बहुत भीड़ मिलती है और सभी रिलीजन के लोग आते हैं। इस टेम्पल का वाइट कलर इसलिए है क्योंकि ये पीस और प्योरिटी को फॉलो करता है। लोटस टेम्पल जो कि बाहर रिलीजन को फॉलो करता है, बाहर रिलीजन के लोग सभी धर्म के लोगों को मानते हैं और ये माना जाता है कि यहाँ पर सभी धर्म जो हैं वो एक साथ आ सकते हैं। तो किसी भी रिलीजन के लोग अगर आना चाहें तो वो यहाँ आ सकते हैं, उसमें कोई भी प्रॉब्लम आपको नहीं होने वाली, ना आपसे पूछा जाएगा। ये इसकी फोकस लाइट हैं जो कि रात में लोटस टेम्पल पर पड़ती हैं और इसको एक ब्यूटीफुल व्यू देती हैं और ये वाइट मार्बल बिल्कुल चमकने लगता है। इंडिया के अलावा युगांडा, ऑस्ट्रेलिया, यूएसए, इश्काबाद, चिली, कोलंबिया, तन्ना, पनामा सिटी, जर्मनी, सिडनी, ऑस्ट्रेलिया में है जो कि कंबोडिया, केन्या, सभी कंट्रीज़ में बाहरी रिलीजन के टेम्पल बने हुए हैं और वहाँ के लोग उसे फॉलो करते हैं। यूनाइटेड नेशंस के अकॉर्डिंग इस दुनिया में 219 देश हैं और सभी देशों में बाहरी रिलीजन के लोग हैं। इस धर्म के कुछ की पॉइंट्स है वो मैं आपको बता देता हूँ। इस धर्म में मानव जाति यानी कि ह्यूमैनिटी को एकता और शांति पर जोर दिया गया है। साइंस और रिलीजन पर एक उनके बीच एक रिलेशन बताया गया है और साथ ही साथ ये बताया गया है कि ह्यूमैनिटी में 2 जेंडर्स होते हैं जो कि मेल और फीमेल हैं। इन दोनों जेंडर्स में इक्वलिटी होना बहुत ज़रूरी है। जैसे कबूतर के 2 पंख होते हैं, अगर एक पंख नहीं होगा तो वो उड़ नहीं पाएगा, उसी तरीके से अगर एक जेंडर पीछे रह जाएगा तो हम रिलीजन को आगे नहीं बढ़ा सकते। ये सारी इन्फॉर्मेशन आपको इन्फॉर्मेशन सेंटर में मिलेगी जो कि इस टेम्पल के सामने है। यहाँ पर आपको एक बुक भी मिलेगी टेम्पल के अंदर, प्रार्थनाएं और पवित्र लेख। इसके अंदर आपको बताया गया है कैसे आप मंदिर के अंदर जाकर पूजा कर सकते हैं। तो चलिए मैं इससे एग्जिट लेता हूँ और आगे बढ़ता हूँ और आपको थोड़ी और डिटेल इन्फॉर्मेशन देता हूँ, उसके बाद हम वीडियो को एंड करेंगे। बाहरी रिलीजन का सबसे पहला टेम्पल ईरान में बनाया गया था जो कि 1902 में बना था। उसके बाद भूकंप आने के बाद 1904 में उसकी थोड़ी नींव हिल गई थी और 1948 में भूकंप की वजह से वो डिमोलिश हो गया था। बाहरी धर्म में मोहम्मद साहब, ईसा मसीह, गौतम बुद्ध, इन सभी धर्म के संस्थापकों को बहुत अच्छे तरीके से माना जाता है। बाहरी रिलीजन का एक मोटिव होता है, एक उद्देश्य होता है जिसमें लोगों को बताया जाता है दूसरों की सेवा करना, प्रार्थना और ध्यान करना और मानवता के लिए एकजुट होकर रहना। इस रिलीजन के हिसाब से मानवता एक परिवार है। जब आप टेम्पल के अंदर जाते हैं तो आपको एक शांति का एहसास होता है। अंदर बिल्कुल शांति होती है, बिल्कुल भी आवाज़ नहीं होती। तो ये अब मैं इसके एग्जिट गेट की तरफ आ गया हूँ। यहाँ पर आपको कुछ भी नहीं करना है, सीधे निकल जाना है और जिस गेट से आप अंदर आए थे उसी के लेफ्ट साइड में आपको दूसरा गेट मिलेगा जो कि एग्जिट गेट होगा। इस एग्जिट गेट से बाहर निकलने के बाद वापस से आप उस दुनिया में पहुँच जाएंगे जिस दुनिया से आप लोटस टेम्पल बाहरी रिलीजन की दुनिया में गए थे। तो चलिए इस वीडियो को यहीं एंड करते हैं। मैं आपको थोड़ा सा और ओवरव्यू देता हूं और फिर इस वीडियो को हम एंड कर देंगे। ये आप लास्ट ओवरव्यू लोटस टेम्पल का देख सकते हैं जो कि गेट पर ही आपको दिख जाता है। तो मैंने यहाँ से एग्जिट ले लिया। एग्जिट लेने के बाद आप मेन गेट पर ही देखेंगे काफ़ी सारे हॉकर्स आपको मिल जाएंगे जो आपको फूड्स और गिफ्ट्स के स्टॉल्स के साथ दिखेंगे। अंदर आपको बहुत सारे फाउंडर्स भी मिल जाते हैं
और ये सब फॉरेनर्स इंडिया में लोटस टेम्पल को देखने आए हैं। एशिया कॉन्टिनेंट का एक लौता टेम्पल है लोटस टेम्पल जो बाहर रिलीजन का इंडिया में आपको मिलता है। और जैसे ही आप एग्जिट लेंगे, एंट्री के टाइम पे आपको एक बोर्ड दिखता है, ऐसे ही एग्जिट के टाइम पर भी आपको यहाँ पर एक बोर्ड दिखेगा, पर लिखा होता है बहाई हाउस ऑफ वर्शिप। ये स्टार बाहर रिलीजन का एक सिंबल है। तो चलिए इस वीडियो को यहीं एंड करते हैं। आप अपने व्यूज़ कमेंट सेक्शन में बताइए। आई होप आपको वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। टिल देन बाय, आई विल कैच यू इन द नेक्स्ट वन।